अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माई चैनल माई किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम लाए हैं आलूओं की तारी। बहुत ही मज़े की बनती है दही के रायते के साथ। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे भी पहले लिए हमने कढ़ाई, उसमें एक दरमियाने साइज़ का हमने प्याज डाला और घी ऐड कर दिया। घी हमें कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दें। 1 किलो के करीब हमारे राइस हैं तो 1/4 कप इसमें घी जाएगा। घी तारी में ज़्यादा जाता है और थोड़ी सी ये नरम रखते हैं तो बहुत ही मज़े की बनती है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसका कलर चेंज नहीं करना, थोड़ी सी वाइट ही रखनी होती है। अब इसमें तेज़ पत्ता डाला एक, और दालचीनी का टुकड़ा और बादिया कतई का फूल और ज़ीरा हमने ऐड किया और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। आज लंच में हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं, तो आलूओं की तारी बहुत ही मज़े की लगती है। गर्मियों की दोपहर में हल्का फुल्का लाइट खाना खाएं गर्मियों में, क्योंकि पानी ज़्यादा पिया जाता है तो हैवी खानों से आप परहेज़ करें। खिचड़ी खाएं, तारी खाएं, ये चीज़ें बहुत ही मज़े की भी लगती हैं और इतनी हैवी नहीं होती। अब इसमें हमने 2 आलू लिए और लंबाई में इनकी कटिंग कर ली थी, क्योंकि अगर आप छोटे साइज़ के आलू काटेंगे तो वो नज़र नहीं आएंगे चावलों में, तो आप लंबाई में इसकी कटिंग कर लें। और इसको प्याज के साथ ही आपने फ्राई करना। देखा, हमने प्याज का कलर ज़्यादा चेंज नहीं किया। अब इसमें आलूओं को हमने तल लिया है प्याज के साथ ही, और इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और जो एक बादीपन होता है आलूओं का चावलों का, वो अदरक लहसुन डालने से ख़त्म हो जाता है। अक्सर आपने हमारी रेसिपी में देखा होगा कि हम लहसुन का पानी यूज़ करते हैं, तो इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। बड़े साइज़ का टमाटर लिया हमने, वो ऐड किया इसमें। आपके पास प्यूरी हो, ताज़ा टमाटर हो, वो ऐड कर सकते हैं। हमने फ्रीज़र से टमाटर निकाला, उसका छिलका उतार के उसकी कटिंग कर ली। अब ये इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमारे पास बिरयानी मसाला था, वो ऐड करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आएगी। इसमें तमाम मसाले होते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर वो जाएगा इसमें, 1-1 टीस्पून आपने लेना, और नमक आपने 2 से 4 स्पून ऐड करेंगे। अभी हम 2 स्पून ऐड कर रहे हैं, बाद में चेक करके आप डाल सकते हैं। और अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से आप मसाले ऐड करिए। अब धनिया पाउडर गया इसमें, और इसमें हल्दी भी जाएगी, क्योंकि ये तारी है, जैसे बिरयानी में जाती है तो इसमें भी जाएगी। 1/2 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ली है, क्योंकि हम धनिया पुदीने के साथ हरी मिर्च भी कटिंग की है, वो भी ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है आलूओं के साथ, और इसे आपने 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करें, 2 से 3 स्पून, और इसे हल्की आंच पे कवर करके रख दें ताकि आपके आलू कुक हो जाएं। आलू फ्राई हुए थे इसलिए, और लंबाई में कटिंग की है तो ये जल्दी गल जाते हैं। और थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल के आपने इसे कवर करके रख देना है। ਹੁਣ देखो जी, मसाला अच्छी तरह भुनिया गया है तो आलू भी साढ़े गल गए ने, टमाटर भी मैश हो गए। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। इंज लग रहा जिवें सारे घर च बिरयानी की खुशबू फैली होंदी है। तो तुसी आम चीज़ नूं भी, सादा जी चीज़ नूं भी बड़ी टेस्टी बना सकते हो, खुशबूदार बना सकते हो। अब देखिए, चावल हमने भिगो के धो के इसे स्टेन कर लिया था और इसमें डाल दिया। अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम। पानी आपका इतना होना चाहिए कि चावल 1 इंच तक डूबे होने चाहिए। अगर आप नाप के बना रहे हैं तो अगर 4 गिलास राइस हैं तो आप 8 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर 2 गिलास है तो 4 गिलास इसमें पानी जाएगा। इस हिसाब से आप पानी ऐड करें। कभी आपके चावल ख़राब नहीं होए। चाहे आप टूटा हुआ चावल भी बना रहे हो तो वो भी अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी, पानी का हिसाब, घी का हिसाब, मसालों का हिसाब होगा तो कभी आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी और टेस्टी बनेगी। सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब इसे कवर कर देते हैं, पानी ड्राई होने का वेट करते हैं। अब चेक कर लेते हैं। देखिए जी, पानी हमारा ड्राई हो गया है, बबल आ रहे हैं। इसी स्टेज पे हमने इसे दम पे लगाना है। इसे एक दफ़ा से मिक्स कर लें आप।
और फिर इसे हमने दम पे लगाना। हमारे पास हरा धनिया, पुदीना और मिर्चों की कटिंग की हुई है, वो ऊपर से ऐड करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आएगी ऐड करने से। स्किप भी कर सकते हैं अगर ना हो तो। और ऊपर से आपने कवर करके रख देना है। नमक हमने चेक करके 1 स्पून और डाल दिया था, वो हम आपको दिखा नहीं सके। अब इसे कवर करके आपने 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगाना। अब दही का रायता बना लेते हैं। दही हमारे पास 1 प्याली है, तो इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ले लें आप। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है और हाजमेदार हो जाता है दही। चावलों के साथ हैवी नहीं लगता। अब इसे मिक्स करेंगे और हमारे पास है पुदीने का पानी, पुदीने की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। और इसमें आपने पुदीने का जो पानी है वो ऐड करेंगे। आपने देखा इसमें कोई मिर्च वगैरह हमने ऐड नहीं की, सिर्फ ये पुदीने का पानी था हमारे पास, वो ऐड किया। और ये देखें बहुत ही खुशबूदार सा हमारा रायता तैयार है। चलें जी, रायता बन गया, इसे फ्रिज में रख दें। अब चावलों को देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए थे, तो चावलों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है तारी की। इसे मिक्स करेंगे ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं और जो घी नीचे चला जाता है वो अच्छी तरह से चावलों में, आप जब इसे मिक्स करते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब इसे हमने कर लिया डिश आउट। साथ में खीरे की सलाद बनी है और रायता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपको हमारी तारी की वीडियो कैसी लगी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान वसीह करे, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।